बोलिए माँ महालक्ष्मी की जय, माता लक्ष्मी की जय। आप सब भी कमेंट में जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखिएगा। आइए आज के वीडियो में हम माँ महालक्ष्मी की व्रत कथा का श्रवण करेंगे। महालक्ष्मी व्रत का हिंदू धर्म में विशेष महत्व माना जाता है, जो देवी महालक्ष्मी की कृपा पाने के लिए किया जाता है। हर साल 16 दिनों तक रखा जाने वाला यह व्रत भाद्रपद शुक्ल अष्टमी तिथि से शुरू होकर अश्विन कृष्ण अष्टमी तिथि पर समाप्त होता है। इस बार महालक्ष्मी व्रत की शुरुआत 31 अगस्त से हो रही है, जो कि 14 सितंबर को समाप्त होगा। इस व्रत में देवी लक्ष्मी की पूजा अर्चना की जाती है और अन्न ग्रहण नहीं किया जाता है। इस व्रत में 16 चीजों का विशेष महत्व होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस व्रत में 16 बार तर्पण, 16 दीपक, 16 दिन का व्रत, 16 श्रृंगार, 16 डुबकी, 16 दूर्वा और 16 बोल की कहानी सुनने का विधान है। महालक्ष्मी व्रत की पूजा प्रदोष काल में की जाती है। अगर कोई भक्त 16 दिन का पूरा व्रत ना कर पाए तो वह 3 व्रत भी कर सकता है। इसमें वह पहले दिन और मध्य में और अंतिम दिन की पूजा करके पुण्य प्राप्त कर सकता है। महालक्ष्मी व्रत की पूजा में महालक्ष्मी व्रत कथा का श्रवण हर दिन अवश्य करना चाहिए। आइए अब व्रत कथा को सुनते हैं और अपने जीवन को धन्य बनाते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान विष्णु मृत्युलोक यानी भूलोक में गमन करने के लिए निकल पड़े। माता लक्ष्मी ने भी निवेदन किया कि वह भी उनके साथ आना चाहती हैं। भगवान विष्णु उनके स्वभाव से परिचित थे, इसलिए पहले ही उन्हें आगाह किया कि मैं आपको एक ही शर्त पर साथ लेकर चल सकता हूँ। माता लक्ष्मी जी मन ही मन बहुत खुश हुई कि चलो साशर्त ही सही, भगवान साथ ले जाने के लिए माने तो सही। माता फटाक से बोली, मुझे आपकी सारी शर्तें मंजूर हैं। भगवान विष्णु ने कहा कि जो मैं कहूँ, जैसा मैं कहूँ, आपको वैसा ही करना होगा। माता लक्ष्मी बोली, ठीक है, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूँगी। दोनों भूलोक पर आकर विचरण करने लगे। एक जगह रुककर श्री हरि ने माता से कहा कि मैं दक्षिण दिशा की तरफ जा रहा हूँ, आपको यहीं पर मेरा इंतजार करना होगा। यह कहकर भगवान विष्णु दक्षिण दिशा की तरफ बढ़ गए। अब माता को जिज्ञासा हुई कि दक्षिण दिशा में ऐसा क्या है जो भगवान मुझे वहां नहीं ले जाना चाहते। माता का स्वभाव तो वैसे भी चंचल ही माना जाता है। उनसे वहां पर ज्यादा देर रुका नहीं गया और वे भगवान विष्णु की तरफ ही बढ़ने लगी। आगे जाकर माता को सरसों का खेत दिखाई दिया। उसकी सुंदरता ने माता का मन मोह लिया। वे फूलों को तोड़कर अपना श्रृंगार करने लगी। इसके बाद कुछ ही दूर आगे बढ़ी थी कि गन्ने के खेत उन्हें दिखाई दिए। उन्हें गन्ना चूहने की इच्छा हुई तो वह गन्ना तोड़कर उन्हें चूसने लगी कि भगवान विष्णु वापस आ गए। सरसों के फूलों से सजी माता लक्ष्मी को गन्ना चूहते हुए देखकर भगवान विष्णु उन पर क्रोधित हो गए। भगवान ने कहा कि आपने शर्त का उल्लंघन किया है। मैंने आपको वहां रुकने के लिए कहा था, लेकिन आप नहीं रुकी और यहाँ किसान के खेतों से फूल व गन्ने तोड़कर आपने अपराध किया है। इसकी आपको सजा मिलेगी। भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी को 12 वर्ष तक किसान की सेवा करने का श्राप दे दिया और स्वयं क्षीर सागर में गमन कर गए। अब विवश होकर माता लक्ष्मी को किसान के घर रहना पड़ा। एक दिन माता लक्ष्मी ने किसान की पत्नी को देवी लक्ष्मी की प्रतिमा की पूजा करने को कहा और बोला कि इससे तुम जो भी मांगोगी तुम्हें मिलेगा। कृषक की पत्नी ने वैसा ही किया। कुछ ही दिनों में उनका घर धन धान्य से पूर्ण हो गया। हंसी खुशी समृद्धि में 12 साल का समय बीत गया। जब भगवान विष्णु माता लक्ष्मी को लेने के लिए आए तो किसान ने माता को ना जाने देने का हठ किया। इस पर माता लक्ष्मी ने कहा कि
कार्तिक कृष्ण पक्ष की 13 के दिन यदि वह विधि पूर्वक मेरी पूजा करे तो वह उसके घर से कभी नहीं जाएंगे, लेकिन वह इस दौरान उन्हें दिखाई नहीं देंगे। वह एक कलश की स्थापना करे और उसमें कुछ धन रखे, यानी धन ही लक्ष्मी का रूप होगा। इस प्रकार 13 के दिन किसान ने माता के बताए अनुसार ही पूजा कर कलश स्थापना की और किसान का घर धन धान्य से पूर्ण रहने लगा। तब से लेकर आज तक माता लक्ष्मी की पूजा करने की परंपरा चली आ रही है। बोलिए माता लक्ष्मी की जय। आइए अब एक अन्य पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। प्राचीन काल में एक बार एक गांव में गरीब ब्राह्मण रहता था। वह भगवान विष्णु का परम भक्त था। एक दिन उसकी भक्ति से खुश होकर भगवान विष्णु ने उसे दर्शन दिए और मन चाहा वरदान मांगने को कहा। ब्राह्मण ने कहा कि उसके घर में हमेशा लक्ष्मी जी का वास हो। इस इच्छा को जानने के बाद विष्णु जी ने कहा कि उसे लक्ष्मी तो प्राप्त हो सकती है, लेकिन उसके लिए उसे थोड़ा प्रयत्न करना होगा। भगवान विष्णु ने कहा कि मंदिर के सामने एक स्त्री रोज आती है और यहाँ आकर उपले बांधती है। तुम बस अपने घर उन्हें आने का निमंत्रण देना। वह स्त्री ही देवी माँ लक्ष्मी है। अगर वह स्त्री तुम्हारे घर आती है तो तुम्हारा घर धन धान्य से भर जाएगा। इतना कहकर भगवान विष्णु अदृश्य हो गए। अगले दिन सुबह 4 बजे ब्राह्मण मंदिर के सामने बैठ गया और जब धन की देवी माँ लक्ष्मी उपले पातने आई तो ब्राह्मण ने उन्हें अपने घर में आने का निवेदन किया। ब्राह्मण के वक्तव्य को सुनकर माँ लक्ष्मी जी समझ गई कि ये सब विष्णु जी का ही किया धराया है। माता लक्ष्मी ने कहा कि तुम 16 दिन तक महालक्ष्मी व्रत को विधि पूर्वक करो और रात दिन चंद्रमा को अर्घ दो, तो मैं तुम्हारे घर आऊंगी। देवी के कहे अनुसार ब्राह्मण ने देवी का व्रत एवं पूजन किया और उत्तर की दिशा की ओर मुख करके लक्ष्मी जी को पुकारा। अपने वचन को पूरा करने के लिए धन की देवी प्रकट हुई और उन्होंने गरीब ब्राह्मण के हर कष्ट को दूर किया और उसके घर को सुख संपत्ति से भर दिया। बोलिए माँ लक्ष्मी की जय। माता लक्ष्मी हम सब की मनोकामना पूर्ण करें, हमारे जीवन को खुशियों से भर दे। थैंक यू। आइए आज के वीडियो में हम जितिया व्रत कथा का श्रवण करेंगे। जितिया व्रत को जीवित पुत्रिका व्रत के नाम से भी जाना जाता है। यह व्रत संतान के दीर्घ आयु और उनके स्वास्थ्य के कामना के लिए किया जाता है। इस व्रत को करने से बच्चे दीर्घ आयु होते हैं और उनके जीवन में सुख समृद्धि होती है। आइए अब जितिया व्रत की कथा का श्रवण करते हैं। जितिया व्रत में चील सियारों की कथा का श्रवण अवश्य करना चाहिए। जितिया व्रत में बिना कथा के श्रवण के यह व्रत पूर्ण नहीं माना जाता है। आइए अब कथा का श्रवण करते हैं। बोले जिमूत वाहन भगवान की जय। पौराणिक कथा के अनुसार एक वन में सेमर के पेड़ पर एक चील रहती थी। पास की झाड़ी में एक सियारिन भी रहती थी। दोनों में खूब पड़ती थी। चील जो कुछ भी खाने को लेकर आती उसमें से सियारिन के लिए जरूर हिस्सा रखती थी। सियारिन भी चील को ऐसा ही ध्यान रखती। इस तरह दोनों का जीवन आनंद से कट रहा था। एक बार वन के पास गांव में औरतें जितिया के पूजा की तैयारी कर रही थीं। चील ने उस व्रत को बड़े ध्यान से देखा और अपनी सखी सियारिन को भी आकर उस व्रत के बारे में बताया। फिर चील और सियारिन ने तय किया कि वो भी यह व्रत करेंगे। सियारिन और चील ने जितिया का व्रत रखा। बड़ी निष्ठा और लगन से दोनों दिन भर भूखे प्यासे मंगल कामना करते हुए व्रत में रही। मगर रात होते ही सियारिन को भूख प्यास सताने लगी। जब बर्दाश्त ना हुआ तो जंगल में जाकर उसने मांस और हड्डी पेट भर कर खाया। चील ने हड्डी चबाने की कड़कड़ की आवाज़ सुनी तो पूछा कि यह कैसी आवाज़ है। सियारिन ने कह दिया,
बहन भूख के मारे पेट गुड़गुड़ा रहा है, यह उसी की आवाज़ है। मगर चील को पता चल गया। उसने सियारिन को खूब लताड़ा कि जब व्रत नहीं हो सकता था तो संकल्प क्यों लिया था। सियारिन लजा गई, पर अब तो व्रत भंग हो चुका था। चील रात भर भूखे प्यासे रहकर अपने व्रत को पूरा किया। अगले जन्म में दोनों मनुष्य रूप में राजकुमारी बनकर सगी बहनें हुई। सियारिन बड़ी बहन हुई और उसकी शादी एक राजकुमार से हुई। चील छोटी बहन हुई और उसकी शादी उसी राज्य के मंत्री के पुत्र से हुई। बाद में दोनों राजा और मंत्री बने। सियारिन रानी के जो भी बच्चे होते वे मर जाते, जबकि चील के बच्चे स्वस्थ और हट्टे कट्टे रहते। इससे उसे जलन होती। उसने कभी उनका सर कटवाकर डब्बे में बंद करा दिया, पर वह शीश मिठाई बन जाते और बच्चों का बाल तक बाका ना होता। बार बार उसने अपनी बहन के बच्चों और उसके पति को मारने का बहुत प्रयास किया, पर वह सफल ना हुई। आखिरकार दयायोग से उसे भूल का आभास हुआ। उसने अपनी बहन से क्षमा मांगी और बहन के बताने पर जीवित पुत्र का व्रत विधि विधान से किया तो उसके पुत्र भी जीवित रहे। बोलिए जिमूत वाहन भगवान की जय।